मैं सुजीत कुमार, एडिटर इन चीफ, पायनियर डिजिटल। Indian democracy has produced several great political personalities, but when we talk about Central India, Brijmohan Agrawal is undoubtedly an established visionary politician. His household name is Chhattisgarh and one of the most popular faces in political corridor in India's mineral-rich state. He is a rare politician of his country and he never lost election. He won election not once, not twice, not thrice, 8 times consecutively. And now he is MP from Raipur Lok Sabha seat. He served as a minister in undivided Madhya Pradesh. He was minister, even home minister during Raman Singh government for 15 years. And he was also part of the cabinet in Vishnu Desai government. Brijmohan ji, this is my first question for you. जब से आपको राज्य की राजनीति से केंद्र राजनीति में ले जाया गया तब से कहा जा रहा है कि एक प्लान्ड तरीके से आपका पॉलिटिकल करियर खत्म किया जा रहा है, लेकिन राज्य के बुद्धिजीवियों का आपको शुरू से सीएम मटेरियल मानते हैं। उनका मानना है कि आपका बेस्ट आना भी बचा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आज आप इस मुद्दे पर अपने दिल की बात हम लोगों से शेयर करें। सुजीत जी, मेरी राजनीति की शुरुआत स्टूडेंट लीडरशिप से हुई है, विद्यार्थी परिषद से हुई है और छत्तीसगढ़ में ही मैं रचा बसा हूं और 8 बार यहाँ की जनता ने एमएलए बनाया। तो 40 साल जब मेरा सार्वजनिक जीवन छत्तीसगढ़ में गुजरा है, तो इस बात की कोई कल्पना करना या किसी का सोचना कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से मुझे अलग करने की कोशिश है। आखिर लोकसभा भी तो छत्तीसगढ़ की ही है और राजधानी की लोकसभा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने तो मुझे इतना प्रेम दिया है कि जब 8वां चुनाव विधानसभा का मैंने लड़ा तो जनता ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया और जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो जनता ने इंडिया के टॉप 10 में 90 नंबर पर जिताया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का मेरे से अटूट संबंध है और मेरा छत्तीसगढ़ की जनता से अटूट संबंध है और वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और लोगों की ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी में लोग खुश रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके गृह राज्य में भाजपा ने अप्रत्याशित तरीके से 18 महीना पहले शासन में आई, लेकिन अभी जो स्थिति है, अब विष्णुदेव सरकार के खिलाफ तेजी से नाराजगी फैल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं, बहुत सारे दूसरे लोग चला रहे हैं, जिनका आम जनता की भलाई से कोई खास लेना देना नहीं है। मैं आपका राय जानना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, सरकार सरकार होती है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी होती है और इसलिए इस प्रकार की बातें करने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। परंतु ये बात सही है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वभाव शुरू से शांत तरीके का स्वभाव है, परंतु अगर उनका अनुभव देखेंगे तो 3 बार के विधायक हैं, वो 4 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए उनके अनुभव के मामले में बात करना तो मुझे लगता है बेईमानी होगी, परंतु उनका चुप रहना और शांत रहना, इसको लोग कमजोरी मान रहे हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं है। मुझे लगता है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आने वाले समय पर जो लोग उनकी अवहेलना कर रहे हैं या उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, आने वाले समय पर उनको तैयार रहना चाहिए कि जब वो अपने रूप में आएंगे तो वो सबको ठीक कर देंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी कांग्रेस नेताओं पर कुछ खास ही मेहरबान है। इसकी वजह करप्शन है या कुछ और? देखिए, राजनीति है और राजनीति में पावर जो है वो
गेन करने के लिए हर पॉलिटिशियन पावर गेन करना चाहता है। और छत्तीसगढ़ में तो हमने पिछले 5 सालों में देखा, जब कांग्रेस का शासन था तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, परंतु उम्मीदों पर वो सरकार खरी नहीं उतर पाई। करप्शन बेतहाशा हो गया, छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया। और छत्तीसगढ़ का विकास रुकने के कारण और कई बार तो उन्होंने जो राजनीतिक सहिष्णुता है उसको भी तोड़ने की कोशिश की, उसको भी पार कर दिया। तो ऐसे समय पर कोई भी राजनीतिज्ञ अगर उसका आप अपमान करेंगे, अवमानना करेंगे, केंद्र के आदेशों का आप पालन नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो तो अपनी कार्रवाई करेंगी। और मुझे लगता है कि उनके पास में जो दूसरे ऑप्शन है कि हमारे पास में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें जाकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो अपने आप में वो आत्मग्लानि के शिकार हैं कांग्रेस के लोग। कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है और इसलिए वो उस लड़ाई को भी लड़ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए ईडी की कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, उनका सामना उनको करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। मैं आपका भूपेश बघेल के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूंगा कि बहुत सारा उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या थॉट है? देखिए, टारगेट नहीं, टीम लीडर वो थे और उनके नेतृत्व में पूरी सरकार चल रही थी। और अगर जो कुछ गलत हुआ, अगर सेना जीतती है तो कमांडर को श्रेय जाता है, अगर गलत काम हुए हैं तो टीम लीडर को उसका दोष तो जाएगा ही। और इसलिए मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी से लोगों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतर पाए और लोगों की उम्मीदें टूट गई। अब ब्यूरोक्रेट्स की बात किए तो मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि क्या अभी वर्तमान भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उसमें ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में है? कम से कम भूपेश बघेल के सरकार में ये बात नहीं कही जाती थी। देखिए, जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और आज के समय पर हमेशा ब्यूरोक्रेट्स हावी होने की कोशिश करते हैं और वो आगे भी करेंगे, परंतु ये राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर में निर्भर करता है कि वो पॉलिटिकल नेतृत्व अगर नेतृत्व करता है तो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। और ये तो समय समय की बात है कि लोगों को दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। मैं इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल करना चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी उन्होंने पूछा कि ब्यूरोक्रेसी वाली बात आई या सत्ता कौन संभाल, कोलैप्स की स्थिति में तो नहीं आ रही है सरकार। उसकी एक वजह यह हो रही सर, अभी लगातार इस बात को लेके अदरचल में डिबेट भी चल रहा है कि जैसे रमन सिंह जी ने पत्र लिखा, उसके पहले आपने भी कुछ पत्र लिखे, इसके बाद राज्यपाल फील्ड में उतर के जिलों में जाके अफसरों से डायरेक्ट संवाद कर रहे। तो ऐसे भी सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कहाँ है जब अगर मुखिया और जो संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग अगर फील्ड में उतर के वर्किंग कर रहे हैं तो सरकार इस समय कहाँ है, उसकी भूमिका कहाँ है? देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करें जी। अगर पूर्व में लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जी। और अभी अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है जी। और जो सरकार है, चुने हुए लोगों की सरकार है जी। उस सरकार में को अगर ठीक तरीके से चलाना है जी। तो उसके लिए अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल। राज्यपाल भी ऐसे होने चाहिए जी। जिनकी पैनी नजर हो जी। और विधानसभा अध्यक्ष भी ऐसे होने चाहिए कि जो लगातार सरकार को ठीक तरीके से चलने के लिए विधानसभा के माध्यम से कार्रवाई कर सके। तो अभी इनके जो एक्शन आप क्या मानते हैं, उचित है? एक्शन उचित है, एक सीमा तक तो राज्यपाल जी या विधानसभा अध्यक्ष जी, ये बात सही है जी। कि
विधानसभा अध्यक्ष जी को जी सीधे राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, जी परंतु अगर उनको प्रदेश के हित में कुछ लगता है तो उनको मुख्यमंत्री जी को आगाह करने का जी या मंत्रियों को आगाह करने का उनको अधिकार है। एक विषय सर, लगातार नक्सलिज्म के मामले में अभी तो बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, 2026 तक खत्म करने की बात हुई है, तो इसमें कहाँ तक सफल हो पाएंगे? क्या ऐसा अभी लग रहा है ये सरकार में रहते पर सफल हो पाएंगे? देखिए, एक समय पर जो नक्सलवाद था वो एक विचारधारा थी। जी धीरे धीरे विचारधारा के स्तर से हटकर, क्योंकि पहले की हमारे जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, जी उनको सड़क मिलना चाहिए, उनको जमीनों के पट्टे मिलना चाहिए, जी उनको पीने का पानी मिलना चाहिए, उनको पढ़ने की स्कूल मिलना चाहिए। जी और आज जब सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं, जी आज वो परिस्थितियां नहीं है, जी तो मुझे लगता है कि आज उस विचारधारा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और मेरा तो स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं आज से 20 साल पहले गृह मंत्री भी रहा हूं। जी अब जो नक्सलवाद है वो विचारधारा से अलग हटकर वो अब लुटेरे हो गए, वो अब डकैत हो गए, जी अब वो लेवी वसूलने वाले हो गए। मतलब आज नक्सलवादी आतंकवादी वाली श्रेणी में वो लोग हाँ, आ गए हैं और वो देश विरोधी श्रेणी में आ गए। अगर जी, और अभी जैसे देखिए पुलवामा में, मतलब इसी सवाल को आगे लेके जा रहा हूं मैं कि आतंकवादी घटना में अभी तक लगातार ये माना जाता है कि भाजपा ने कश्मीर में कंट्रोल कर लिया है और बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन पुलवामा नहीं, अभी पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद जो अटैक हुआ उसका जिस तरह से बैकफुट में आई सरकार, और ट्रंप ने जिस तरह से लिया है, और मोदी जी का बिल्कुल भी उनका रिप्लाई नहीं करना, इस बात को लेके केवल देश स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना होना शुरू हो गई। उसमें एक चीज में थोड़ा इंटरवेंशन करना चाहूंगा जी, कि जो बेसिक डिफरेंसेस इंडिया और यूएस में पहलगांव के बाद में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुई, और इंडिया ने एक प्रिसाइज अटैक किया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बाद में एक फंडामेंटल डिफरेंस आई कि इंडिया का हमेशा से एज पर शिमला एग्रीमेंट ये स्टैंड रहा है कि ये मैटर बायलैटरल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें थर्ड पार्टी का मेडिटेशन नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। बट what US President Trump did, he said I managed to stop the India-Pakistan limited war. That was well contested by the Indian Prime Minister. Prime Minister ने अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है टेलीफोन पर भी कि India will never accept third party mediation. So there is fundamental difference on this issue between India and US. Please go ahead, sir. देखिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट जी, इसको कभी कोई नहीं रोक सकता जी, इसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखेंगे तो आज कश्मीर शांत है जी, पर इक्की दुक्की घटनाएं घटित हो रही हैं। जी, नक्सलियों को भी बहुत बड़ी मात्रा में, कि 40 साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा गया, जी, पिछले 1.5 साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया। परंतु अगर हम बारूद भी जलाते हैं तो उसकी राख तो बच ही जाती है। और इसलिए ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं जी, ये तो इसको हम पूरी तरह रोक नहीं सकते जी, परंतु उनको कम किया जा सकता है और नक्सलवाद समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ अगर हमको डेवलप्ड स्टेट बनाना है जी, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा कोई है तो नक्सलवाद जी, और नक्सलवाद समाप्त होगा तो छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं हैं, यहाँ पर मिनरल्स है, यहाँ पर कोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर सस्ता लेबर है। तो छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट की संभावनाएं अपार है और नक्सलवाद समाप्त होगा तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। नक्सलिज्म के संदर्भ में एक मैं और चीज जानना चाहूंगा, और मेरा ये फॉर्म ओपिनियन है। मैं पिछले तकरीबन 2 दशक से ज्यादा से छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि ये मूवमेंट सिर्फ नक्सलियों का ही नहीं कह सकते, इट वाज बैक्ड बाय पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑल्सो। आई कैन नॉट नेम आउट कि दिस पार्टी, दैट पार्टी, दिस पर्सन, दैट पर्सन, बट दिस मूवमेंट without any serious ideology cannot survive without political
backup or political use? I would देखिए, like to know your. देखिए, इसके बारे में ये है कि मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक जो है वो पावर गेम है जी और पावर को गेन करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करना। इसलिए नक्सलवादियों ने जी कोई थाना लूटा तो नारे लगाए जी कि डरने की क्या बात है, कांग्रेस हमारे साथ है, अब तो हमारी सरकार है। जी तो ये भी जो हम मिसयूज करते हैं जी कि अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए जी और उनका सपोर्ट लेते हैं जी और उनका सपोर्ट लेते हैं तो फिर हमको कहीं ना कहीं उनके प्रति साफ कॉर्नर रखना पड़ता है। जी मतलब आपका तो- सीधा आरोप है कि कांग्रेस सपोर्ट ली है उनका। ये तो पूरी दुनिया जानती है, जी। हमको बताने की जरूरत नहीं है। जी जी बड़ी घटना हुई बिल्कुल जिसमें 24 कांग्रेस के नेता मारे गए, हाँ। तो कांग्रेस की झीरम एक कांड के नेता- बाद झीरम कांड जी, के बाद जी कांग्रेस की एक नेता पर आरोप लगा। So I बिल्कुल, hope इसके पीछे- Naxalism will end by March next year, as the deadline set by जी Union Home Minister, Yeah. and Chhattisgarh will be the most prosperous state of the country. Thank you, Brijmohan ji. धन्यवाद। Bye. So चलिए। many thanks.